अभिधान राजेंद्र कोश छठा भाग 158 158 नंबर का शब्द है मिथ्यात्व। मिच्छत मिथ्यात्व यानी गलत। धर्म के क्षेत्र में गलतियां प्रारंभ कहाँ से होती है? स्वयं से होती है, यानी कि अपने अंतर्मन से होती है। जब तक आप बोध से स्पष्ट नहीं होते हो, निर्णय से स्पष्ट नहीं होते हो, तब तक श्रद्धा की भी वैल्यू नहीं है। श्रद्धा न रहना वो महापाप है, श्रद्धा होना इसका मतलब निर्णय है। तो जो श्रद्धा अपने आप को पहचानने की है वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मेरी शाश्वत स्थिति ये संसार नहीं है, मेरा स्वरूप ये संसार नहीं है। ये जो परिवर्तनशील है उसमें मैं क्यों रहा वो मुझे भी ध्यान क्यों नहीं आ रहा है। जो बदलाव संसार का है तो मैं अनकॉन्शियस हूँ, पता ही नहीं है मुझे। तो बोधदायक स्थिति ये बनती है कि पहले अपने को पहचानना, यानी कि मिथ्यात्व तुरंत सामने आके खड़ा रह जाएगा। न इति ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, तो किसका है? मेरा नहीं है तो किसका है? ये यदि ये तुम्हारा नहीं है तो किसका है? संसार संसार से स्वरूप से चलता है, अध्यात्म अध्यात्म स्वरूप से चलता है। जो वस्तु स्थिति जैसी है उस वस्तु स्थिति को, उस स्वरूप को उस चीज से यानी कि उसी तरह स्वीकारना, ये सम्यक दर्शन है। जो जैसी है उसको ऐसा स्वीकारना, और जो जैसा है उससे विपरीत स्वीकारना, उसका नाम मिथ्यात्व है। अब संसार अनित्य है, देह अनित्य है, तो जो अनित्य है उसको नित्य मानना, जो पराया है उसे अपना मानना। तो ऐसी बहुत सारी स्थिति है। अच्छा, सबसे बड़ी विपरीत बात, जो शाश्वत है उसे मानना ही नहीं कि शाश्वत है। तो शाश्वत को शाश्वत न मानना, इसके लिए शाश्वत का पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। जो अमरता है, जो हमारा आत्मबोध है, उसे हम सोचते ही नहीं, इसका मतलब कि ये पुरुषार्थ हमारा निष्फल है। तो धर्म क्षेत्र में पुरुषार्थ भी धर्म क्षेत्र के अनुरूप हो तो ही फलीभूत है। तो धर्म की व्याख्या है सर्व बंधनों की मुक्ति, सब पाप प्रणाशनो। सर्व पापों का नाश करने का योग श्रद्धा से प्रारंभ होता है। सर्व पापों को समझना और उससे मुक्त होना, वो पुरुषार्थ पाप त्याग से होता है। अब पाप को पाप ही न समझे तो उसके बदले उसको वो सारी चीजें सही लगेगी, और सही लगे या न लगे, जिसके पास कोई समझदारी ज्ञान नहीं है, अनकॉन्शियस अज्ञान अवस्था, उसे पता ही नहीं है कि किस हिसाब से मुझे काम लेना, काम करना किस हिसाब से। यहाँ पर मिच्छः परिहरः, मिथ्यात्व का त्याग होना जरूरी है। और 14 गुण स्थानक में मिथ्यात्व त्याग की अपेक्षा से मिथ्यात्व को गुण स्थानक कहा। मिथ्यात्व यानी गलत, तो गलत को गुण थोड़ी कहेंगे, गलत को गुण स्थानक नहीं कह सकते। तो गुण स्थानक क्यों कहा भाई? गुण स्थानक कहने की वजह थी कि वो त्याग की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। तो मिथ्यात्व अवस्था, संसार अवस्था, संसार की मान्यता की अवस्था, विपरीत बोध कितने समय तक रहा? और वो समय को पहचानने का मन होता तो वो समय से मुक्त होते ना। डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो, उसके पास गए, इसके लिए तो दर्द खत्म नहीं हुआ, दवाई लेनी पड़ती है। अब डॉक्टर के पास जाना और दवाई नहीं लेना तो रिजल्ट कैसे मिल सकता है? जो अनंत काल संसार जैसा था वैसा हमने सोचा ही नहीं, और आज जो संसार है उसका भी हमें बोध नहीं है। तो मिथ्यात्व त्याग की भूमिका कौन सी? मिथ्यात्व परिवर्तित कैसे हो? क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में सब कुछ धर्म अनुष्ठान वो शून्य हो, शून्य ही है। और शून्य के साथ कोई बल नहीं होता है, शून्य जिसके साथ होता है उसका बल होता है। शून्य का खुद का बल नहीं होता, लेकिन उसको साथ सही चाहिए। एक के पीछे 2 शून्य आया, 3 शून्य आया तो बल बढ़ा, लेकिन 100 शून्य एक साथ हो तो कुछ बल नहीं बढ़ेगा। तो मिथ्यात्व अवस्था यानी विपरीत व्यवहार, विपरीत बोध। तो जहां मिथ्यात्व को गुण स्थानक कहा है वो मिथ्यात्व त्याग की अपेक्षा कहा है। अब अज्ञान है, भयंकर कर्म स्थिति है, भयंकर हिंसा के परिणाम है,
वो सब मिथ्यात्व अवस्था है। अब धर्म की क्रिया है, धर्म अवस्था नहीं है। धर्म करने के लिए मन है, लेकिन सामान्य मन से धर्म प्राप्ति थोड़ी होती है। सामान्य मन से, सामान्य श्रद्धा से, सामान्य क्रियाओं से धर्म प्राप्ति थोड़ी होती है। धर्म एक विशाल शुद्धि का माध्यम है। धर्म क्रिया उसकी शुद्धि को बढ़ाए, ऐसी वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ पर ज्ञाता धर्मकथा में विपर्यास है। तो जो विपरीत रूप से स्वीकारता है वो मिथ्यात्व, विपरीत रूप से स्वीकारता है और तत्व से स्वीकारेगा तो वो श्रद्धा बनेगी। यानी तुम्हारा स्वीकार अनुकूलता नहीं होना चाहिए, तुम्हारा स्वीकार सिर्फ शब्द नहीं होना चाहिए। तुम धर्म को स्वीकारते हो, तुमने शब्द से क्रिया का बोध हो गया और क्रिया आप करते रहते हो, तो ज्ञानी कहते हैं जब तक तत्व आधारित अनुष्ठान नहीं हो वो श्रद्धा नहीं कहलाती। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, क्योंकि मिथ्यात्व का विपरीत सम्यक दर्शन है और मिथ्यात्व त्याग करके पहले उसको सम्यक दर्शन को मिलना है। जब तक मिथ्यात्व त्याग नहीं होगा तो जो जीव जितने भी अनुष्ठान करता रहेगा उसको अहंकार, उसको अंदर दुर्भावनाएं, उसके अंदर लालच, सारे धर्म के साथ दोषों की वृद्धि होगी, सारे धर्मों के साथ। तो उनको तो परिणाम की शुद्धि लानी थी, मिथ्यात्व ने उसको कंट्रोल कर दिया। तो जहां जहां मिथ्यात्व है वहां वहां संसार है। फिर यहाँ पर क्रिया भी श्रेष्ठ हो तो पर भगवान मना कर रहे, जिम जिम बहुसुत बहुजन सम्मत बहु शिष्य परिवर्यो रे तिम तिम शासन नो वैरी जो निश्चय नवी धरियो रे। निश्चय की धारणा नहीं की तो शासन का वैरी है। कष्ट करो परि परिदेवप्पा धर्म अर्थे धन खर्चो जी पण मिथ्यात्व छते ते झूठो तेथी तुम्हें विरमो जी। अलग अलग प्रकार के 21 मिथ्यात्व उपाध्याय जी भगवंत ने 18 पापस्थानक की सजाए में निरूपित किए हैं कि तुम्हारा माइंड, मन के साथ तुम्हारे विचार, उसने स्वीकार क्या किया। क्योंकि सत्य जब तक पकड़ में नहीं आएगा तब तक सत्य के प्रति तुम्हारा कोई बहुमान भी भाव नहीं रहेगा। पकड़ में आया इसका मतलब ये कि तुम संभालोगे, सुरक्षित करोगे। सम्यक दर्शन की अनुभूति वो तुम्हारी पकड़ है। अब सम्यक दर्शन को हर बार उस अनुभव लेवल पर, उस बार बार निरंतर प्रगति पे लेके जाना था। क्योंकि सम्यक दर्शन की स्थिरता यानी सम्यक दर्शन के भाव में आना जाना रहेगा, लेकिन उसका आकर्षण रहेगा ना तो मिथ्यात्व से निकलने की भावना होगी। जहां अनंत उत्सर्पणे जीव की मिथ्यात्व में गई, निगोद में गई, कोड़ा कोड़ी सागरोपम नरक में गया, सब कुछ बदल गया, गति बदल गई, सुख दुख बदल गए, अवस्था बदल गई, कर्म भी बदले लेकिन मिथ्यात्व नहीं बदला। बोलो, एक व्यक्ति को कर्म बदलना है, इसके लिए उसके पास धर्म क्रिया है, और एक व्यक्ति को पूरा भाव अंतर मन बदलना, इसके लिए धर्म क्रिया है। दोनों को ज्ञान है, दोनों को श्रद्धा है, एक को फलीभूत हो रही है, एक को फलीभूत नहीं हो रही है। वजह मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के कारण तो कर्म बदल जाए लेकिन मिथ्यात्व न बदले। तो इस भाव में सबसे पहले एक ही काम करना चाहिए, तत्वबोध। इस मानव जीवन की धर्म की सफलता के लिए सबसे पहले एक ही कार्य है, तत्वबोध के जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व से जुड़ा हुआ पूरा गुण प्रधान जो अनुभव है, आत्मा के साथ गुण प्रधान अनुभव है, वो अनुभव का आश्रय मुझे लेना है। आश्रय लेगा तो सही गलत का निर्णय होगा ना, क्योंकि पदार्थ के प्रति राग आता है, कोई चीज के प्रति द्वेष आता है, उस चीज का राग द्वेष वापिस हम पाल के रख रहे हैं। तो जीव को इतने सारे विचारों के साथ धर्म क्रिया करनी है, तो धर्म के विचार 1% है, वो भी श्रद्धा वाले है कि नहीं पता नहीं, और पूरा संसार अंदर बसा हुआ है। अब 99% पूरा बोझ संसार का लेके बैठा है, विचारों का। धर्म के विचार भी कमजोर है। इसके लिए भगवान ने कहा कि संसार के जितने भी विचार है, संसार जितना भी तूने बसाया है, उसके ऊपर एक दृष्टि तो फिक्स कर दे कि ये मेरा अधिकार नहीं है, राग का द्वेष का मेरा कारण नहीं है, मुझे इस सबसे अलिप्त रहना है। इसके लिए जितनी भी अवस्था संसार की आंखों के सामने आती है, जितने भी लोग या जितनी भी घटनाएं आंखों के सामने बनती है, उसमें मेरा
कोई योगदान नहीं होना चाहिए, वो संकल्प के साथ जाना पड़ेगा। और वो संकल्प फलीभूत तब होगा जब तुम्हारा मन उस विचारों से मुक्त होगा, क्योंकि राग द्वेष का कारण ही है, इसके लिए तो वो संग्रहित हुआ। किसी ने आपको गाली दी, निंदा की, किसी ने जानबूझ के आपको बदनाम किया, कोई वस्तु को लेके हम वहाँ पर ऑलरेडी पैसा है, पदार्थ है, सोना है संसार में, उस चीज़ को लेके हम ऑलरेडी उसके प्रति बहुत आसक्ति हो गए, वो तुम्हारे मन में क्यों बैठ गया है सारा? क्योंकि ये महत्वपूर्ण लग रहा है, संसार इससे ही चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। सुबह शाम 24 घंटे ये ही परंपरा संसार की चलती रही। इसका मतलब विचार होने के बावजूद भी उस विचार से मुक्त न हुए। विचार जवाबदारी के थे तो कर लिए, लेकिन मुक्त नहीं हुए। कुमारपाल महाराजा ने जीवन व्यतीत किया है, कहाँ नहीं किया, लेकिन वो राग द्वेष की परिस्थिति नहीं थी। उन्होंने अनाउंस कर दिया किसी भी जीव को दुख नहीं देना, मार शब्द नहीं बोलना। और वो अनाउंसमेंट और वो जब नियम लाया पूरे राज्य में, और जब उनके बने भी अर्णोराज, जब उन्होंने शब्द बोला ना, तब वो चला गया कि कुछ भी हो जाए शासन रक्षा तो मैं करूंगा। शासन का बहुमान था, इसके लिए स्वपरिणति ताकतवर बनाई। शासन की रक्षा करनी थी, इसके लिए परिणति को संभाल कर सारी व्यवस्था करी। पहला निश्चय आया, फिर व्यवहार आया। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं किया उन्होंने। जिसने निश्चय अधूरा रहा, जिस निश्चय के बिना व्यवहार किया, उसका सारा व्यवहार तो अधूरा है, दूषित है, लेकिन उसका व्यवहार बदलते हुए और बिगड़ते हुए देर नहीं होती। अब अर्णोराज से युद्ध करने चले गए और युद्ध भी किया, और युद्ध करने के बाद जब उसे पकड़ लिया और पकड़ लेने के बाद मार डालोगे, अब मन में परिणाम द्वेष के होते तो वो मार डालता, लेकिन परिणाम शासन के थे, धर्म रक्षा के थे। क्योंकि आज मैं उससे धर्म रक्षा का खंडन देख रहा हूं, धर्म रक्षा नहीं हो रही है, धर्म रक्षा की खंडन कर रहा है। और आज मैं ये नहीं करूंगा तो कल तो ऑलरेडी पूरी चारों ओर पूरी अवस्था बदल जाएगी, पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। युद्ध किया, बने भी है और स्वजन है, और मारने के लिए तैयार हो गए, और भाला उसके सिर पे ला दिया, उनका फाड़ डालूंगा तेरा सिर। और नजदीक लाने के बाद वो बोले माफ करो, मिच्छा भूल हो गई, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। उसने छोड़ दिया। मन में द्वेष होता तो मार डालता, परिणाम राग के होते कि मेरे बहन का बने भी है तो पहले तो युद्ध ही नहीं करता। उसने क्षमा याचना की तो विचारों से वो मुक्त हो गया। तो उन्होंने कोई प्रवृत्ति छोड़ी नहीं, लेकिन वृत्ति सहित प्रवृत्ति की। मिथ्यात्व अवस्था में क्या होता है, खाली प्रवृत्ति है, वृत्ति नहीं है। सम्यक दर्शन की प्रारंभ भूमिका क्या है, फर्स्ट क्लास, पहला ही क्लास ये है कि मैं राग द्वेष का करता नहीं हूं। यदि फर्स्ट क्लास में पढ़ाई करनी हो, पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है, ABCD क ख ग, तो स्टार्टिंग में उसे नॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है ना। जैन शासन का नॉर्मल एजुकेशन पहला ये है कि मुझे राग द्वेष का कर्ता नहीं बनना है। अब उस जो ये परिभाषा, ये भावनाओं से जुड़े तो आगे बढ़ने की सोच करेंगे, अनुभूति की। अब सामान्य विचारों से भी मुक्त नहीं हो सकता है, संसार के स्वरूप से भी वो मुक्त नहीं हो सकता है। संसार स्वरूप मेरा नहीं है। यहाँ पर क्रिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ तुम जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया में तुम्हारी आत्मरक्षा कैसे हो, दोष बढ़े नहीं, संसार बढ़े नहीं, उसके लिए व्यवस्था बताइए। तो क्रिया का खंडन नहीं हुआ, कुमारपाल महाराजा ने सब क्रियाएं की। अब जहां पर निश्चय आधारित अनुष्ठान होते हैं, वहां पर उस जीव को अल्प कर्म का बंध होता है, अल्प दोष लगता है, क्योंकि उसकी भावना ही है कि मुझे मेरे सम्यक दर्शन, मेरी भावनाओं के साथ, मेरी परिणति के साथ मुझे रहना है हर बार। अब युद्ध करने वाला कुमारपाल, उसे यदि कोई हिंसक बताएगा तो इसका मतलब उसका अज्ञान है। और वापिस सिर्फ उसको छोड़ दिया या धर्म रक्षा की, ऐसा नहीं, आत्मरक्षा के साथ धर्म रक्षा थी। मिस्टेक क्या हो गई, जिनके पास धर्म का बोध सामान्य है, जो धर्म क्रिया में जुड़ता है लेकिन धर्म क्रिया विशिष्ट है, बोध नहीं है ना, तो मुश्किल ये है कि धर्म क्रिया करने के बाद बाह्य भावों के कारण उसके अंदर दोष रहते हैं। धर्म क्रिया करेगा, स्वाध्याय करेगा, पढ़ाई करेगा, लोगों के साथ अच्छी बातचीत भी करेगा, तप त्याग भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन दोषक्षय नहीं करता। इसके लिए आत्मरक्षा
वो जरूरी थी धर्म रक्षा के साथ, धर्म भावों के साथ दोषक्षय जरूरी था। तो सिर्फ धर्म रक्षा के कारण जान देनी ऐसा नहीं। तो जब धर्म रक्षा का समय व्यतीत हो गया, कार्य पूरा हो गया, उसके बाद अपने अंदर रही हुई पूर्वकालीन सारी मिथ्या अवस्था को वो समाप्त करने का पुरुषार्थ करता है। पूर्व में मेरे जीवन में इतनी इतनी प्रॉब्लम्स थी, आज कोई व्यक्ति के प्रति द्वेष होता है तो वो साधक सोचता है कि पूर्व में मेरे जीवन में द्वेष की मात्रा ज्यादा थी, इसके लिए आज द्वेष हो रहा है। आज राग का प्रमाण बढ़ गया है, क्योंकि जो चीज नहीं मिली, जो चीज मिलने के बाद ऑलरेडी उसके प्रति बहुत राग आ गया, तो दोनों में नहीं मिला तो भी राग, मिला तो भी राग, तो वो सोचता है संकित आत्मा, श्रद्धावान आत्मा, तत्वार्थ आत्मा, कि पूर्व भाव में मेरा इतना राग का बंध था कि आज मेरे से ये चीज छूट नहीं रही है। आज ये सारी चीजों के द्वारा मेरा मन वहां पर तैयारी रहता है कि कब मिले, कैसे मिले। तो दृष्टा भाव कैसे आएगा? इसके लिए राग द्वेष के जितने भी साधन है, राग द्वेष की जितनी भी घटनाएं है, वो सारी घटनाओं में वो अपने आप को, सम्यक दर्शन को, तत्व को चेक करता है कि वो सारी चीजें मुझे बांध नहीं ले, पकड़ नहीं ले। अब जहां पर धर्म क्रिया है और मिथ्यात्व भी है, तो उससे उम्मीद क्या रख पाएंगे? धर्म क्रिया से। धर्म क्रिया तुम्हारी थोड़ी है, शरीर तुम्हारा नहीं है, धर्म क्रिया तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम्हारी धर्म क्रिया यानी कि धर्म का अधिकार जमाना हो, धर्म का परिपूर्ण फल चाहिए, फलश्रुति चाहिए क्रिया की, तो बेस्ट है दोषक्षय। क्योंकि मिथ्यात्व वो दोष है, मिथ्यात्व परम दोष, परम अंधकार, परम रोग, ऐसा लास्ट में बताया है मिथ्यात्व की सज्जाए में। परम रोग है मिथ्यात्व, परम अंधकार है, परम संसार है। अब यहाँ पर दोष बढ़ते जा रहे हैं और क्रिया भी बढ़ती जा रही है। ज्ञानी ने 9.5 पूर्व तक का ज्ञान भी फलदायक नहीं हुआ यदि निश्चय नहीं है तो। बोध यदि सही नहीं है तो बोध रहित आत्मा के लिए सारे अनुष्ठान बोझ बन जाते हैं। बोझ। किसी व्यक्ति को भोजन पसंद है, अब उस भोजन के पीछे वो 3 रोटी खाता है, 3 की इसको 10 दे दी तो परेशान हो गया। वो मिठाई के 2 पीस ही खाता है गुलाब जामुन के, लेकिन उसको बोला नहीं खाना पड़ेगा, 15 खिला दिया तो वो बीमार होगा। इसका मतलब कोई भी अच्छी चीज अतिरेक करो तो वो बोझ बन जाती है। धर्म क्रिया श्रेष्ठ थी, लेकिन मिथ्यात्व का अतिरेक बढ़ गया। मेरी धर्म क्रिया, मन में संतोष हुआ कि मैंने सब कुछ किया है, मन में आनंद आता है कि हम तो आराधक है। अरे आराधक की व्याख्या पापों का क्षय है, सब पाप प्रणाशनो। अब पाप का क्षय होता नहीं है और धर्म क्रिया होती है। दवाई लेते नहीं और डॉक्टरों के वहां अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, ये डॉक्टर ये डॉक्टर। अरे दवाई तो ले पहले। बीमारी तुझे अकेले को ही पता है कि डॉक्टर को भी पता है? और जिसको पता है उसका समाधान कौन निकालेगा? समाधान तुझे खुद को निकालना है। योग्य न हो उसे ये बात भी डाइजेस्ट नहीं होती। जो आत्मा जिसका उपादान निर्मल नहीं हो उसको ऐसी बातें उपकारी साबित नहीं होती है। माता अवंती सुकुमार, अवंती सुकुमार को खा रही है, मार रही है। मुनि था, मुनि थे ना अवंती सुकुमार मुनि, और माता उसके राग के कारण, राग का द्वेष बन गया। पिता कीर्ति सुकीर्ति ऐसा कुछ नाम है, तो पिता मुनि वहाँ आए तो माता को ये कि ये मुनि बन गए, बेटे को भी लेके जाएंगे, नहीं जाने देना। तो वो तो रानी थी, इसके लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि अंदर नहीं आने देना। तो बेटा तो वहाँ गया, बेटा भावित हो गया, बेटा दीक्षा ली, तो उसको द्वेष आया। राग था, अब द्वेष आया। वो द्वेष के कारण वो मर गई और वापिस वो मुनि वापिस घूम फिर के नगर में आए। तो वो उस जंगल में वो जंगली जानवर बन गई, और जंगली जानवर बनी और वापिस वो बेटे को देखा तो पूर्व भोग के संस्कार के कारण उसको कौशक में है, वो खा रही है, मार डाला उसको, पूरा शरीर नोच लिया उसका। अब कितनी क्रूरता थी। और जब वो आगे आती है, दोनों पिता पुत्र दोनों कौशक में थे, और पिता ने जब पिता को देखा जंगली जानवर के रूप में उस माता ने, तो उसको याद आया कि ये तो ऑलरेडी मेरे पति है, कि ये तो साधु थे, मुझे याद है। उससे अब वो वहां बैठ गई आराम से। लगा कि अब उस जीव में पश्चाताप लग रहा है, तब उनको बोध दिया। भगवान की वाणी भी जैसे वैसे को देना का मना किया है,
योग्य आत्मा नहीं हो तो फालतू इनको बैठाना नहीं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको मार्गदर्शन देना। और मार्गदर्शन सबसे स्वयं अपना ही है कि मैं मेरे मार्ग को देखूं, दर्शन करूं, मेरा मार्गदर्शन हो, वो अच्छी बात है। अब राग के कारण किसी को बोध देना योग्यता ही नहीं है, भगवान की वाणी तो निष्फल जाएगी। तो यहाँ मिथ्यात्व त्याग के लिए तत्वबोध जरूरी है। तत्व क्रिया होगी तो भी तत्वबोध के बिना निष्फल है। तत्व क्रिया है ना, सामायिक प्रतिक्रमण सब तत्व, जीव दया वो तत्व है, जैना पालन तत्व है, राग द्वेष कम हो जाए ना हो जाए वो तत्व है, लेकिन वो होने के बाद कम तो हुए नहीं, पाप से तो हुआ नहीं। तो तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, जीवादि नौ तत्व की अत्यंत श्रद्धा होनी वो सम्यक दर्शन है, उससे विपरीत मिथ्यात्व है। अतत्व अध्यवसाय रूपे भगवत वचन अश्रद्धा ने, भगवान के वचन के प्रति कोई भाव होता नहीं है, कोई लगाव होता नहीं है। भगवान की प्रतिमा पसंद है, भगवान की क्रिया पसंद है, लेकिन उसको बोलो कि दो प्रतिमा क्या है, भगवान ने संसार की क्या बात की है, भगवान ने आत्मा की क्या बात की है, तो उसे कोई बोध नहीं होता कि हम तो क्रिया करते हैं ना, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं ना। इसके लिए परमात्मा की आसाधना त्याग भी नहीं होती है, परमात्मा की आसाधना त्याग भी नहीं होती है। रात को पर्यूषण में भक्ति कराना और भक्ति में 2-3 घंटा लोगों को भक्ति कराए और फिर रात को 11 बजे वहां जाके खाना खाए, उसको बोध नहीं है ना। वही बोध होता तो भक्ति भाव की बन जाती और सामान्य भक्ति बन गई। तो क्रिया के ऊपर इतना जोर लगा दिया, क्रिया को खत्म कर दिया, तोड़ मरोड़ कर दिया, क्योंकि क्रिया में आनंद, क्रिया छूट जाए उसमें भी आनंद। उसे आनंद की परिभाषा क्या है पता नहीं चले, उसको ऐसा है क्रिया करो तो आनंद और क्रिया छूट जाए तो आनंद। वास्तविक आनंद थोड़ी, क्रिया छोड़ने में राजी होता है क्या, चलेगा नहीं करेंगे अनुष्ठान। भगवान की आज्ञा जो है, भगवान के जो वचन है, वो तत्वबोध उसका संपूर्ण हो तो उसकी क्रिया फलीभूत होती है। अब क्रिया नहीं होना इसका मतलब बोध नहीं है, और क्रिया में बोध न होना इसका मतलब क्रिया दोषवान है। एक बार बोध नहीं था इसके लिए क्रिया नहीं थी, एक बार दोष था इसके लिए क्रिया दोषित थी, એટલે बोध अल्प था, और एक बार इतना स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया निर्दोष और तत्व की होती है। अब क्रिया शरीर से होगी तो तत्व कहाँ से खोजोगे? शारीरिक क्रिया वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ में शारीरिक क्रिया कहाँ है? किसी का पैर का फ्रैक्चर हो गया, कोई ज़्यादा बीमार हो गया, अचानक से शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर अचानक से पैरालिसिस हो गया, अटैक आ गया, तो उस क्रिया क्या करेंगे? कहाँ से लाओगे क्रिया? ज्ञानी ने कहा कि पराधीन अवस्था की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी जो शारीरिक क्रिया हो रही है सामायिक प्रति, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ अनंत संसार समाप्त होने की। जहाँ मिथ्यात्व समाप्त वहाँ अनंत संसार समाप्त। क्रिया से अनंत संसार समाप्त नहीं होगा। ज्ञान, ध्यान, भक्ति युक्त सम्यक आधारित ज्ञान होगा तो ही क्रिया उसे अनंत संसार से मुक्ति देगा। अब एक तरफ क्रिया का इतना लिस्ट लगा दिया है और क्रिया के पीछे इतना वो राजी हो गया है, और देखने जाओ तो आंतरिक बल में कुछ नहीं। बड़ा ढोल माय पोल, ढोल बड़ा है बजेगा, लेकिन देखने जाओ तो अंदर कुछ नहीं मिलता। पलाश का फूल बोलते, एक फूल है प्लास्टिक का है, सुगंध तो है ही नहीं, करोगे क्या? जिम पलाश का फूल, प्लास्टिक वाला एक फूल होता है, सुगंध मिलती ही नहीं है। क्रिया है बोध रहित है, क्रिया तुम करते रहो, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वास्तविक दृष्टि का निर्माण करना चाहिए, वास्तविकता क्या है उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो अतत्व जो है वो अतत्व वाले जो अध्यवसाय है वो भगवान के वचन को नहीं स्वीकारेगा। हिंसा करनी या नहीं करनी पता कैसे चलेगा? या तो अहिंसा का पालन किया है तो करुणा आई या नहीं आई पता कैसे चलेगा? भगवान कौन है और उनकी आज्ञा क्या थी, उस केवल ज्ञान की महिमा उसे पता कैसे चलेगी? बिना ज्ञान से कुछ नहीं होगा। और ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान ही कठिन है क्योंकि वो आत्मा का है, और सामान्य ज्ञान सरल है क्योंकि संसार का है। इसके लिए बुद्धिशाली चालबाज बन जाता है, ज़्यादा दिमागी, ईर्ष्यालु, निंदालु, अहंकारी बन जाता है, लोगों के मान सम्मान के कारण और वापिस
अंतर्मन और मान सम्मान का भूखा बन जाता है। ये ज्ञान ही है ना, ये बोध ही है ना, ये समझदारी है ना, काम की क्या। इसके लिए कई ऐसे पंचमार्य का प्रभाव समझो, अज्ञान का प्रभाव समझो, मिथ्यात्व का प्रभाव समझो, आत्मा को क्रिया के बाद भी दोषक्षय का भाव नहीं आता, और अपने अंतर्मन से उसे हर बार 1-2 घंटा भी, हालांकि 24 घंटा निरंतर करना, लेकिन 1 घंटा इतना तीव्र ध्यान करना कि जिसके कारण संसार के सारी राग द्वेष की स्थिति कंट्रोल हो जाए। संसार की जितने भी राग द्वेष की स्थिति थी उसमें मेरा कोई स्वभाव, मेरा लेन देना नहीं। मिथ्यात्व हर बार भारी ही बनता जाता है। जिसकी संसार में कठिन स्थिति है, जिसको संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम लग रही है, जिसको संसार में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसका जीवन मिथ्यात्व आधारित है। क्योंकि कठिनाइयां धर्म के साथ होती ना तो फल अच्छा मिलता, जैसे मैना को मिला, जैसे चंदन वाला को मिला। कठिनाई तो हर जगह है कर्म के उदय के कारण, लेकिन धर्म के साथ कठिनाई सहन किया तो सकाम निर्जा होगी। और संसार की स्थिति में जिसको कठिनाई के बाद दुखी है, मन अशांत है, परेशान है, लोग आपघात कर लेते हैं। उसको कठिनाई आए तो गलत रास्ते चुन लेते हैं। तो ऐसे जीवों के लिए दुख दर्द सहन करने के बाद भी कुछ मिलता नहीं। समझदार सारे दुख दर्द सहन करके वो प्रॉफिट बुक करता है कि आज तो आनंद है, कि आराधना हो गई। तो समझदारी का ही भेद था, दुख दर्द तो आते रहे। अतत्पर ऊंचे है धर्मरत्न प्रकरण से, पुद्गल जड़ अजीव तत्व की अत्यंत राग होता है, अत्यंत राग, तीव्र राग होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और संसार में देखो, जिसके पास 5 करोड़ है ना, वो 6 करोड़ कैसे बनेंगे वो सोचेगा। एक मकान है 4 मकान, एक दुकान है 4 दुकान, सारा संसार विस्तृत होता गया होता गया। और उसने मान लिया कि थोड़ा पैसा खर्च करेंगे तो धर्म हो जाएगा। उसने मान लिया कि पैसा खर्चना वो धर्म है। उसने परिवर्तन लाना वो धर्म नहीं माना। उसने सोच लिया कोई चढ़ावा ले लेते हैं, कोई लाभ ले लेते हैं तो हमें हमारे जीवन में आनंद आया, त्याग किया। तूने इतना मोह माया का भाव इकट्ठा किया है, जो छोड़ रहा है वो मोह माया के साथ ही छूट रहा है। जो तू मटके में से पानी पी रहा है, वो मटके वाला जो पानी है ना, वो नींबू का शरबत है। तू चकली खोलेगा तो नींबू का शरबत खट्टा मीठा ही आएगा। तू मन जो तेरा मोह माया ग्रसित है, तू जो कुछ भी कर रहा है वो बोध के साथ नहीं है, इसके लिए मोह माया के साथ ही त्याग हो रहा है। अब जिस जग में, पानी के जग में किसी ने कोई शरबत बनाया गुलाब का, तो पिंक कलर है ना, आप लोगे तो व्हाइट तो नहीं होगा, पिंक ही आएगा ना। तो यहाँ ज्ञानी क्या कहते हैं कि जो चित्त मोह से ग्रसित है, उसके द्वारा जो कुछ होता है वो किसके लिए होगा? मोह समाप्त करने के लिए कि मोह वृद्धि के लिए? मोह वृद्धि के लिए होगा, मोह वृद्धि के लिए होता है। जिस दिशा में लाइट जाती है, तो लाइट जहाँ है वहाँ से शायद 500 मीटर जाती है, तो लाइट की दिशा तो वही है ना, जहाँ से चालू हुई तो लास्ट तक वहीं जाएगा। मोह सहित, मोह ग्रसित जो चित्त है, उससे जितना भी हुआ सब मोह के लिए हुआ, मोह कारण से हुआ, मोह से प्रारंभ हुआ। तो तत्व अरुचि, पुद्गल के कारण तत्व की रुचि नहीं होती है। अब जहां पर 6 खंड मिलने के बाद 7वां खंड पाने की चक्रवर्ती सोच बना रहा है। अब 6 खंड का इतना विशाल साम्राज्य, और बोलता है कम पड़ता है, 7वां साम्राज्य चाहिए। शुभम चक्रवर्ती, इतना भयंकर राग, मेरी आंखें चली गई, लाओ रोज 500 कितनी, हाँ मार के लाओ उसको के। अरे तेरी आंखें नहीं है, तू देख नहीं सकता है, तुझे अंदर कितना द्वेष, और रास्ता निकाला। भयंकर द्वेष की परिणति पदार्थों के प्रति राग कराता ही है। इसके लिए जहां सरलता उदारता होगी वहां ही निर्मलता, यानी कि कुछ छूट सकेगा। एक व्यक्ति उसे कोई पैसे का बोले ना, समझो धर्म क्रिया, धर्म का अनुष्ठान चल रहा है, उसके बोले ना पैसे का कि भाई तेरी अनुकूलता है, तू संपन्न व्यक्ति है और तुझे ये काम गौशाला का जीव दया का करना चाहिए। नहीं 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 गए, नहीं गए तो बहुत हो गया, 11,000 तो 11 लाख दे सकता है फिर भी, नहीं 11,000 बहुत हो गया, क्या वजह क्या? वो कठिनाई, उसको इतना संसार का राग, इतना मोह है, उसे पता ही नहीं है कि ये कल छूट गया तब ये सारा यहाँ रह जाएगा और इसका पाप मैं लेके जाऊंगा।
उसे बोध ही नहीं है। यहाँ पर कहते हैं तत्व अरुचि, यानी कि तत्व के प्रति रुचि नहीं है। अब तत्व की रुचि ना हो तो उसे पैसा खर्चना वो समाज के लिए है, धर्म के लिए नहीं था, जीवदया के लिए नहीं था। और ज़्यादातर जीव इस काल में ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ से अधिकांश जीव जानवर और नरक की गति में जाने वाले हैं, क्योंकि उसको अर्थ ध्यान है ना, इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग, अर्थ ध्यान है। इष्ट का वियोग नहीं होना चाहिए, अनिष्ट उसका संयोग नहीं होना चाहिए, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मुझे दुख नहीं आना चाहिए। ये कैसे हो गया? ये मन अर्थ ध्यान के कारण हर पल भयंकर कर्मों की दुनिया को आगे लेके जाता है, भयंकर कर्मों की दुनिया, और इसके कारण वो पाप इतना बढ़ता है, वापिस आने का चांस ही नहीं मिलता। मानव जीवन इतना मूल्यवान, इतना मूल्यवान, कहाँ 84 लाख जीवा योनि और उसमें 14 लाख मनुष्य अहंकार है, और इसमें भी एक समझदार जीवन मिलना, संस्कारी परिवार मिलना, संस्कारी परिवार मिलने के साथ अनुकूल शरीर मिलना, अनुकूल शरीर के साथ आराधना का मन मिलना, और आराधना का मन समझने वाले विचार मिलने, और ये सारी चीज़ों के बाद उसे वो श्रद्धा हो कि मुझे वो करना है, वो मेरे लिए है। कितना परम पुण्य का उदय होगा, तब ये जीवन उसे धर्म में स्थिर करने की भावना हुई। पुण्य के उदय के कारण मानव जीवन मिल गया, परिवार मिल गया, अनुकूल शरीर मिल गया, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि मुझे अब मेरी साधना को और ताकतवर बनाए। जो हो गया सो हो गया, अनंत काल गया सो गया, मिथ्यात्व में थे तो थे, तत्व की अरुचि थी, पुद्गल के प्रति राग था, बहुत कसाई किए, इस चीज के प्रति गलत किया, जो था वो था, अब मिच्छामि गुणम, अब मेरे जीवन को मुझे सफल बनाने का रास्ता खोजना है। और अपने मन से हर व्यक्ति के प्रति जो घटना घटी है राग द्वेष की, उसे भूलता जा रहा है, और वो जब सामने आता है ना, तब सामने आके उसके प्रति दुर्भाव के बिना, राग के बिना आत्मा देख के सारा काम करता है, निस्वार्थ भाव से। अब किसी ने बुरा किया, मुँह तो आना हाथ नहीं बोलोगे, ये तो ऐसा है कि तो ऐसा है, इसका मतलब 10 20 25 साल से सारे विचार लेके बैठे, तो फिर नुकसान किसको? हमें नुकसान है। क्यों ये सोचना? जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, वो तुम्हारी आत्मा उस समय की बुरी है तो 25 साल बुरी लेके ही चलो। यदि वहां उसने बुरा किया था, उस समय उसके प्रति द्वेष हुआ, तो द्वेष वाली आत्मा छोड़ दो उसी समय। हर रोज नया सूरज एक नया संदेशा लेके आती है। इस जीवन में अब नया काम क्या करना है वो सोच के किरण जैसे आगे बढ़ते, सूरज की किरण पृथ्वी पे आती, इतनी स्पीड से आगे बढ़ो, पुराना सब चेंज कर दो। वो मेरा आत्मा लोभी, लालची, दंभी, मायावी, पापी, सब कुछ अब बदलना। ये मिथ्यात्व त्याग करने वाला, तत्व रुचि रखने वाला ही सोच सकता है। तिव्य मिथ्यते पन्नते, 3 प्रकार का मिथ्यात्व बताया। अक्रिया मिथ्यात्व, अविनय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की प्रवृत्ति 3 अलग अलग प्रकार के मिथ्यात्व बताए। अक्रिया, सारी विराधनाओं की क्रिया चालू रहे, या तो धर्म क्रिया जैसी है वैसी नहीं करे। अविनय, विनय धर्म जो आराधना था वो नहीं आराधे। अज्ञान, ज्ञान बिना सारा जीवन 24 घंटा वो जीता रहे। ऐसे 6 मिथ्यात्व स्थानानि, सम्मति तर्क में 3 कांड में और उत्तराधीन सूत्र में भी बताया है 6 प्रकार के मिथ्यात्व के स्थान है। यहाँ पॉजिटिव है, आत्मा है तो वो बोले आत्मा नहीं है, आत्मा नित्य है तो बोले आत्मा नित्य नहीं है, वो बोले आत्मा करता है तो क्या आत्मा है ही नहीं तो करता क्या, आत्मा भोगता है तो आत्मा भोगता भी नहीं, आत्मा ही नहीं मानता है तो करता भोगता क्या, मोक्ष है तो क्या मोक्ष नहीं है, मोक्ष से उपाय, मोक्ष से उपाय है ही नहीं संसार में, आज जी लो आज ही मोक्ष है। आज जो जीवन मिला है वो भगवान ने इसके लिए तो दिया है। ये भगवान ने क्यों बनाया सब कुछ, किसके लिए बनाया? विपरीत सारी श्रद्धा, आत्मा नहीं है इसके लिए मांसाहार करते हुए भी देर नहीं करता, चारों व्यसन, मांसाहार, दारू, मद्य, सब क्यों? चारों प्रकार के भयंकर पाप क्यों कर रहा है जीव? क्योंकि उस चीज में उसे पता नहीं है कि ये अनंत जीवों की विराधना हो रही है, असंख्य जीवों की विराधना हो रही है। आत्मा मानता तो छोड़ता। तो जहां पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वाव का है, वनस्पति का है, वो सारे जीवों का ज्ञान यानी कि आत्मा है ऐसा मानता तो उससे वो मुक्त होता। तो यहाँ पर 6 प्रकार के मिथ्यात्व बताए। आत्मा नहीं मानना, नित्य नहीं मानना, कर्म करता भोक्ता नहीं मानना, मोक्ष उपाय नहीं मानना। अशुभे आय परिणामे पन्नते
तम तिविहम आचार चूर्णिका में अशुभ आत्म से परिणति के कारण वो 3 प्रकार से आय परिणामे पन्नते तिविहम 3 प्रकार के परिणाम उसके रहते हैं अशुभ परिणाम के कारण। सांसायिक, अभिग्राहिक, अनाभिग्राहिक। शंका, सांसायिक मिथ्यात्व, शंका वाला। अभिग्राहिक मिथ्यात्व, जो स्वयं ने जो माना है वही करना, स्वतंत्र मैं मानूं वही सही है, दूसरा सोचने का काम नहीं। और अनभिग्राहिक मिथ्यात्व, सब कुछ अच्छा, सोना भी अच्छा, पीतल भी अच्छा, दूध भी अच्छा, छाछ भी अच्छा। और अधिकतर अनभिग्राहिक मिथ्यात्व जैसे है अधिकतर लोग, यानी ये 3 मिथ्यात्व सब जगह मिलेगा। भगवान है, ईश्वर है ना, आपने धोख देवा में कहा जाए, पगे लागवा में कहा जाए, तो सब बरोबर ही है ना। हाँ, दृष्टि बरोबर है, आत्मदृष्टि से सोचना, राग द्वेष की कमी हो जाए ऐसा। मिथ्यात्व च लौकिक लोकोत्तर भेदा, दूसरे दो लौकिक मिथ्यात्व यानी कि देवगुरु धर्म, वो लौकिक मिथ्यात्व देवगुरु धर्म को नहीं मानना, और लोकोत्तर मिथ्यात्व देवगुरु धर्म को संसार के लिए मानना। हकीकत में तो दर्शन ज्ञान चारित्र से विपरीत वो लोकोत्तर मिथ्यात्व। अतः मिथ्यात्व पंचविधम, और दूसरे 5 प्रकार के मिथ्यात्व बताए हैं, अभिग्राहिक, अनभिग्राहिक, सांसारिक, अभिनिवेशिक और अभिनिबोधिक, ऐसे 5 मिथ्यात्व। 10 प्रकार के अलग मिथ्यात्व, टोटल 21 प्रकार के मिथ्यात्व है। उधर यहाँ ये संस्कृत में बताते 10 विधे मिच्छते पन्नते, तो 10 विधे धर्म में अधर्म संज्ञा, अधर्म में धर्म संज्ञा, नित्य में अनित्य मानना, अनित्य को नित्य मानना, जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, अमूर्त को मूर्त मानना, मूर्त को अमूर्त मानना, साधु को असाधु मानना, असाधु को साधु मानना। ये 10 अलग अलग, यानी पूरा नेगेटिव अप्रोच। वो मानने के लिए राजी ही नहीं ना। 1-2 फुट जगह यदि उसके भाई ने नहीं दी 20 एकड़ में, तो एक मारा मारी हो जाती, केस कर लेता है। जगह जो है वो जीव है, अजीव है ना, फिर लेकिन श्रद्धा, ये तो मेरा ये जीव है, अंदर इतना राग भरा हुआ। मूर्त में अमूर्त संज्ञा, वर्ण गंध रस स्पर्श, अमूर्त है लेकिन उसके बिना चले नहीं। मिथ्यात्व एतस्य वितथ कर्तुम इति, निश्चित चूर्णिकार कहते हैं जिन आज्ञा से विरुद्ध तत्व को समझना, स्वीकार करना, आचरण करना, वो मिथ्यात्व है। मिथ्या क्रिया आदि अभिलाष से, गलत क्रिया में उसका मन रहना, यानी सीधी बात है, मिथ्यात्व यानी गलत सोच, और गलत सोच वाला सब गलत करेगा, तो गलत सोच में वो आगे बढ़ता है। कई बार पूरा जुआ खेलने बैठ जाता है, घर हार जाता है। महाभारत क्यों हुआ? गलत सोच, द्रौपदी को दाव में लगा दी, अरे पत्नी को दाव में लगा दिया, हार गए। और आज भी ऐसा है, कई लोग घर बार सोना सब रखना पड़ता है, हार जाता है, और फिर ठोकरें खाते कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हुआ भाई? सोच, जिसकी सोच गलत है, वो सोच गलत के कारण वो गलत रास्ते पे जल्दी जा जाएगा। और सोच सही है ना, तो गलत रास्ता कोई बताएगा या गलत रास्ते गलती से भी चला गया होगा तो रिटर्न आएगा। इसके लिए उसका धर्म ये है कि मुझे स्थिर रहना और समझदार रहना और योग्य निर्णय करना। मिथ्या क्रिया आदि अभिलाष है, मिथ्या क्रिया वो करता रहता है मिथ्यात्व अवस्था में। यथा बदनाति सा मिथ्यात्व क्रिया, यया बदनाति, जो क्रिया अपने संसार को बढ़ाता है, संसार के बंधन बढ़ते हैं, वो सारी मिथ्या क्रिया है। आभोग अनाभोग सहसात्कारी मिथ्यात्व गमनम निवृत्तो, स्थानांक सूत्र के 5वें सूत्र में, तीसरे उद्देश्य में। अनाभोग आभोग सहसात्कार रूपी मिथ्यात्व से मुक्त होना। उदित मिथ्यात्व मोहनीय विशेष से, जो मिथ्यात्व मोह के उदय से, मिथ्यात्व मोह के उदय से अपनी दृष्टि अशुद्ध होती है, अपनी सोच कमजोर होती है, अपना भाव अल्प बन जाता है, ऐसा असत जो है, असत का परिणाम, वो असत का परिणाम चलता रहता है। तो इसके कारण मिथ्यात्व जो है, उस मिथ्यात्व को लेके यहाँ पर ज्ञानी ने स्पष्ट निर्देश कर दिया कि तू जानवर की दुनिया और तेरी दुनिया समान नहीं बनाना। उसको भी खाना पीना बैठना उठना है, उसको भी परिवार है, उसको भी संवेदना है, वो भी अपने बच्चे की देखभाल करता है। जानवर जैसा समान तेरा जीवन नहीं बनाना। जानवर की दुनिया में भी वो शिकारी बनता है, वो भी हिंसात्मक जीवन जी रहा है। जानवर की दुनिया में उसे विवेक नहीं है, इसके लिए कई बार वो कुत्ते को भी पत्थर लोग मारते हैं, गायों को भी लोग भगाते हैं, जानबूझ के। भी चूहा है तो चूहे को भी पकड़ लेते हैं कि भाई अविवेक के कारण लोगों को द्वेष का काम हो जाता है। तो जानवर की दुनिया और इंसान की दुनिया, उसमें फर्क सिर्फ समझदारी का है। और जैसे जैसे समझदारी बढ़ती गई, तो समझदारी और विवेक बढ़ता गया, तो उसका कारण ये हुआ कि उसको ऑलरेडी विवेक से मिथ्यात्व त्याग का भाव आ गया। ऐसा मिथ्यात्व त्याग जिन्होंने किया, उन्होंने मोक्ष के अनुभव का अंश प्राप्त किया।
जिन्होंने भी किया। अब जहाँ मुक्ति है, जहाँ आनंद है, अपरंपार है, तो वो क्यों ना लूटे। ऐसा मिथ्यात्व त्याग करना जरूरी है। मिथ्यात्व त्याग से परमात्मा का शासन सबको स्वीकार लेता है कि तू आ जा।